हेलो फ्रेंड्स, लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लेक्चर 19 में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि सिरफिरे लोग ही इतिहास बदल सकते हैं। सिरफिरे लोग ही इतिहास बदल सकते हैं क्योंकि समझदार लोगों में इतिहास बदलने की जरूरत नहीं होती है। आप आइंस्टाइन के एग्जाम्पल ले लीजिए या निकोलस टेस्ला का ले लीजिए या फिर आप और किसी ऐसे साइंटिस्ट के नाम ले लीजिए जिन्होंने इतिहास में कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे आप मिरेकल मानते हैं, साइंस मिरेकल मानता है। वो सरफिरे लोग ही थे। जुनूनी होना बहुत जरूरी है। आप लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम भी यही बोलता है। जो हमेशा से प्रोसेस फॉलो होते आया है, आप उसको सिर्फ प्रोसेस फॉलो ना करें। ऐसा ना है कि आपको बताया गया है इस प्रोसेस को ऐसे कैरी करना है तो आप उसे ही कैरी करते रहिए, बल्कि जुनूनी बनिए, सिस्टम में वेस्ट को खोजिए, पहचानिए, काइजन इंप्लीमेंट कीजिए, वेस्ट को कम कीजिए। और ये जुनूनी लोग ही कर सकते हैं। सो जुनूनी बनिए। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ सीखने और सिखाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे लीन प्रिंसिपल के बारे में। देखिए स्लाइड में आते हैं हम लोग। फर्स्ट लीन का प्रिंसिपल है अवॉइड ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन इज ए क्राइम। ताइची ओनो बोले थे और मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं। 8 वेस्ट में सबसे बड़ा वेस्ट कौन सा था? ओवर प्रोडक्शन। ताइची ओनो किसे क्राइम बोलते हैं? ओवर प्रोडक्शन को। तो आपका फर्स्ट टारगेट होना है ओवर प्रोडक्शन को खत्म करना। लीन का फर्स्ट प्रिंसिपल बोलता है अवॉइड ओवर प्रोडक्शन। हाउ टू प्रोड्यूस टू टैग टाइम। जो टैग टाइम है उसी रेट से आप प्रोड्यूस करें। टैग टाइम इज इक्वल टू क्या है? अवेलेबल टाइम पर शिफ्ट डिवाइड बाय कस्टमर डिमांड रेट पर शिफ्ट। मीन्स लास्ट एग्जांपल के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 27,600 सेकेंड डिवाइड बाय 460 पीसेस इज इक्वल टू 60 सेकेंड पर पीस। अगर आप 60 सेकेंड में एक पीस को आप प्रोड्यूस करते हैं, आप अपने कस्टमर की डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे विदाउट ओवर प्रोड्यूसिंग। दैट इज वी नीड टू प्रोड्यूस एट द रेट ऑफ 1 part every 60 seconds. In practice, we may set the production rate a little higher to allow for changeover time and equipment downtime and delays. देखिए इस चीज को मैं बहुत बार बोल चुका हूं। चेंज ओवर टाइम आएगा, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं, आप उसे कम करने के लिए काइजन कर सकते हैं। डिफेक्ट कोशिश होनी चाहिए प्रोड्यूस ना हो, बट आपको ये मान के चलना होगा अगर डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया तो उसे इनकाउंटर करने के लिए आपके पास हाथ में टाइम होना चाहिए। एंड डिलेस, इक्विपमेंट डाउन टाइम, मशीन भी ब्रेकडाउन हो सकता है। आप उसके लिए टीपीएम का कॉन्सेप्ट है कि जीरो ब्रेकडाउन को कैसे अचीव किया जाए। बट ठीक है, अगर हो ही किया ब्रेकडाउन तो क्या करेंगे? कस्टमर को बोलेंगे सर हम प्रोड्यूस नहीं कर सके, आपके डिमांड को फेल कर जाए? नहीं, उसके लिए हमारे पास सेकंड प्लान होना जरूरी है। और इसीलिए साइकिल टाइम जो है आपका ऑलवेज टैग टाइम से फास्टर होना चाहिए, यानी साइकिल टाइम कम होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं डेवलप कंटिन्यूअस फ्लो। मीन्स 1 पीस एट ए टाइम। कोशिश होनी चाहिए कि एक पीस को एक बार में प्रोड्यूस करें और उसे फ्लो कराएं, ना कि बैच में प्रोड्यूस करें। बट कई बार ऐसी कंडीशन आती है, जैसे लास्ट एग्जांपल में ब्लैंकिंग था, उसका साइकिल टाइम ही इतना कम है, बाकी से ऐसा अलग है वो प्रोसेस कि आप उसे बैच में ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। बट इस बात का ध्यान रखना है कि बैच में भी जब प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेरा बैच साइज छोटा होना चाहिए। जो जितना छोटा आप कोशिश कर सके, जिसे आप रख सके, जो फिजिबल हो, आप उतना छोटा बैच साइज रखेंगे। लिटिल और नो इन्वेंट्री बिटवीन द ऑपरेशन, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री ना हो, एंड ऑपरेशन लिंक टू ईच अदर, सारे ऑपरेशन एक दूसरे से लिंक हो। थर्ड आते हैं हम लोग वेयर कंटिन्यूअस फ्लो इज नॉट पॉसिबल, यूज सुपरमार्केट पुल। जैसे लास्ट एग्जांपल में था, बैच प्रोडक्शन से मींस स्टाम्पिंग प्रोसेस से आप वेल्ड वन को आप फ्लो नहीं करा सकते मटेरियल, वहां बैच प्रोडक्शन क्या है? नेसेसरी है। तो कहा गया ऐसे जब एग्जांपल आते हैं या ऐसे कॉन्टेक्स्ट में सुपरमार्केट पुल जरूरी है। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग?
स्टैंपिंग ऑपरेशन एंड वेल्ड वन के बीच में आप एक सुपरमार्केट बनाए। आप बैच प्रोड्यूस करके सुपरमार्केट में दे दिए, एंड जब तक सुपरमार्केट नहीं बोलेगा आप नेक्स्ट बैच प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करेंगे एट स्टैंपिंग ऑपरेशन। यहां से सुपरमार्केट से पुल करेगा कौन? वेल्ड वन ऑपरेशन। और कैसे करेगा? विद द हेल्प ऑफ विड्रॉल कानबान, और वहां से फ्लो को आप कंटिन्यू कराएंगे। सो वेयर कंटिन्यूअस फ्लो इज नॉट पॉसिबल, यूज सुपरमार्केट पुल। कहां यूज किया था? यूज्ड व्हेन ऑपरेशन आर फार अपार्ट, मीन्स दो ऑपरेशन, जैसे आप देखिए प्रेस है, ये आप कहीं लगाए हैं, वेल्ड शॉप एंड असेंबली लाइन जो है अलग जगह पे है। सो मटेरियल को आप एक पीस बना करके यहाँ पे तो नहीं पहुंचाएंगे ना। अगर आपका साइकिल टाइम, सो सपोज के लिए चलिए यहाँ तो सुपरमार्केट बनाए थे, आपका वेल्ड वन ऑपरेशन है और वेल्ड टू ऑपरेशन है, वो दोनों इतना दूर है कि आप मीन्स एक बना करके एक वहां तक आप पहुंचाने नहीं जा सकते, कन्वेंस नहीं करा सकते हैं। दोनों ऑपरेशन बहुत ज्यादा दूर है किसी भी एक वजह से, मीन्स कोई प्रैक्टिकल ऐसा वजह है जिसको आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, और दो ऑपरेशन काफी दूर है कि आप मटेरियल को डायरेक्टली फ्लो नहीं करा सकते हैं वन पीस में। वैसे केस में आपको सुपरमार्केट बनाना जरूरी है। यूज व्हेन एन ऑपरेशन इज डन एट ए सप्लायर। सपोज आपका सप्लायर से आप मीन्स पार्ट ले रहे हैं और आप सिर्फ असेंबली कर रहे हैं। ऐसा होता है बड़ी कंपनी जो है, टाटा, महिंद्रा, अशोक लीलैंड, टोयोटा, जो भी है, इनके बहुत सारे टायर 1 कंपनी होते हैं, टायर 2 कंपनी होते हैं, जहां से ये मटेरियल लेते हैं। मीन्स छोटा ऑपरेशन जो है, सब असेंबली वगैरह या कोई पार्ट मैन्युफैक्चरिंग आप दे दिए है टायर 1 कंपनी को, वहां से आप मटेरियल लेते हैं और उसका आगे का प्रोसेस आप अपनी फैक्ट्री में कर रहे हैं। तो वैसे केस में जब आप सप्लायर से मटेरियल ले रहे हैं, उसे स्टोर करना जरूरी है, क्योंकि काफी डिस्टेंस है दोनों के बीच में, बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। वहां पे सुपरमार्केट बनना जरूरी है और वहां कुछ इन्वेंट्री स्टॉक भी जरूरी है। यूज्ड व्हेन ऑपरेशंस आर नॉट बैलेंस्ड। अगर ऑपरेशन बैलेंस नहीं है, जैसे लास्ट एग्जांपल में देखा था, बैच स्टैंपिंग ऑपरेशन 1 सेकेंड है, वेल्ड 45 सेकेंड है, 50 सेकेंड है, इस रेशियो में है, तो इसे आप बैलेंस नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत रहता तो आप बैलेंस कर सकते थे, इसे बैलेंस नहीं किया जा सकता है। सो इन दोनों के बीच में सुपरमार्केट बनना जरूरी है। एंड यूज्ड व्हेन प्रोसेस इज अनरिलायबल। आपको नहीं पता है प्रोसेस पे कितना सारा डिफेक्ट आ जाएगा, इसके लिए आपको स्टॉक करना जरूरी है, और जब भी आप स्टॉक करेंगे सुपरमार्केट जरूरी है। हो सकता है आपका मशीन अनरिलायबल हो, मैन पावर अनरिलायबल हो, मटेरियल अनरिलायबल हो, मीन्स या प्रोसेस की कैपेबिलिटी ही अनरिलायबल है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? सुपरमार्केट बनाएंगे। सुपरमार्केट कहाँ बनेगा? सप्लाइंग प्रोसेस एंड कानबान प्रोसेस के कस्टमर प्रोसेस के बीच में बनेगा। क्या होगा? कस्टमर सुपरमार्केट से मटेरियल लेगा विद द हेल्प ऑफ विड्रॉल कानबान, एंड सुपरमार्केट देगा वो कन्वर्ट करके प्रोडक्शन कानबान सप्लाइंग प्रोसेस को यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इन आइदर वन पीस और इन ए बैच। नेक्स्ट आता है लेन प्रिंसिपल। कस्टमर प्रोसेस गोज टू द सुपरमार्केट एंड विड्रॉस व्हाट इट नीड्स। लास्ट स्लाइड में मैंने बताया, उसे ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। दिस विड्रॉल्स ट्रिगर्स अ कानबान। जब भी आप सुपरमार्केट से कोई मटेरियल उठाते हैं, वो क्या होता है? एक कानबान को ट्रिगर करता है सप्लाई प्रोसेस के लिए कि आप इस पार्ट को प्रोड्यूस कीजिए। जब मैंने कानबान पढ़ाया था उसमें मैंने इस चीज को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, फिर भी यहाँ पे आपका अच्छा एक रिवाइज हो जा रहा है, रिविजन हो जा रहा है। विच इज ए सिग्नल टू द सप्लायर प्रोसेस टू रिप्लेनिश द प्रोडक्ट। नेक्स्ट है द सुपरमार्केट लिंक्स द कस्टमर प्रोसेस टू द सप्लायर प्रोसेस, प्रिवेंटिंग इंडिपेंडेंट शेड्यूलिंग ऑफ द टू प्रोसेस। एमआरपी सिस्टम क्या होता था? आप हर एक प्रोसेस के लिए एक शेड्यूल बनाते थे, आप क्या प्रोड्यूस करेंगे, कितना करेंगे। सेकेंड प्रोसेस पे सेम, थर्ड प्रोसेस पे सेम, आपको शेड्यूलिंग सभी प्रोसेस के लिए करना पड़ता था। यहाँ आपको सभी प्रोसेस के लिए नहीं करना है, आप किसी एक प्रोसेस को भी शेड्यूलिंग करते हैं। सपोज आप कस्टमर प्रोसेस में शेड्यूलिंग किए, कस्टमर ने जैसे ही मटेरियल उठाया सुपरमार्केट से, ऑटोमेटिकली कानबान ट्रिगर हो गया सप्लायर प्रोसेस के लिए, और उसे शेड्यूल मिल गया कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है।
और कितनी क्वांटिटी में करना है। सो ये सब बहुत बड़ा बड़ा बेनिफिट है। कंपनी में अगर लॉस के बारे में अगर हम समझते हैं तो ये सब वन ऑफ द बिगेस्ट लॉस है जिस पर किसी के नजर जाते ही नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस का वेस्ट है। हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, अगर आप डिफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं मीन्स जो जॉब स्क्रैप हुआ उसे ही आप मानते हैं कि बहुत बड़ा वेस्ट हो गया, बट ये सब इतना ज्यादा हिडन वेस्ट है जिसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। रीवर्क बहुत बड़ा हिडन वेस्ट है। आपका मटेरियल भी जा रहा है, टाइम भी जा रहा है, मशीन कॉस्ट भी जा रहा है, मैन पावर कॉस्ट भी जा रहा है। सो ऑल दिस लीड टू वेस्ट, और आपको वेस्ट को कम करना है। फोर्थ आते हैं शेड्यूल ओनली वन प्रोसेस, मीन्स आपको सिर्फ एक ही प्रोसेस को शेड्यूल करना है, बाकी प्रोसेस को कौन शेड्यूल करेगा, कानमान। इट इज कॉल्ड द पेस मेकर। पेस मेकर प्रोसेस यही है, आप जिस प्रोसेस को शेड्यूल कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड पेस मेकर, और यही पेस मेकर जो है बाकी प्रोसेस के लिए ट्रिगर कराता है कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है और किस पेस के साथ करना है, किस स्पीड के साथ करना है, किस डिमांड रेट के साथ करना है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है पेस मेकर। सो इट इज लिंक टू द कस्टमर ऑर्डर। जो कस्टमर ने ऑर्डर दिया उससे लिंक होना चाहिए। आपको क्या पार्ट प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है ये तो कस्टमर डिसाइड करता है, जो कंज्यूम किया वही प्रोड्यूस करना है। सो इट मस्ट बी लिंक्ड विद द कस्टमर ऑर्डर। और उसके बाद ये जैसे जो कंज्यूम करेगा इसके अपस्ट्रीम प्रोसेस जो है वो तो उसी पार्ट को डिलीवरी करेंगे, एंड डाउन स्ट्रीम प्रोसेस हैव टू बी कंटिन्यूअस फ्लो। मीन्स अपस्ट्रीम फर्स्ट प्रोसेस होता है, जैसे जैसे आप कस्टमर की ओर आते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेस है, और इनके बीच में ये कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं लेवल प्रोडक्शन मिक्स। दो चीज था लेवलिंग के समय, एक प्रोडक्शन का क्वांटिटी एंड सेकेंड है प्रोडक्शन का मिक्स मीन्स वेराइटी। सो वेराइटी भी मिक्स करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप प्रोडक्शन के क्वांटिटी को मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए दो प्रोडक्ट है, एक को सिंबल किया है ओ से, एक को एक्स से। सो आप ऐसा कर सकते हैं कि 2/3 ऑफ ए टाइम मीन्स आपका अगर 3 शिफ्ट में प्रोडक्शन होता है, अब 2 शिफ्ट जो है आप ओ पार्ट प्रोड्यूस किए और एक पार्ट जो है एक्स पार्ट प्रोड्यूस किए, एक शिफ्ट। आपका डेली डिमांड में आप क्या हो गया, प्रोडक्शन मिक्स हुआ। बट इसे और अच्छा मिक्स करना है तो आप क्या करेंगे, पर शिफ्ट वाइज कोशिश करेंगे कि एक ओ एंड एक एक्स प्रोडक्ट को जिस रेशियो में मीन्स मांगा गया है उसे प्रोड्यूस करेंगे। जैसे अगर आपका डिमांड पर डे 200 ओ पार्ट है एंड 100 पार्ट एक्स है, तो पहले क्या करते थे आप, 2 शिफ्ट ओ पार्ट प्रोड्यूस किए और एक शिफ्ट में एक्स प्रोड्यूस किए, आपका 300 पूरा हो गया, 200 एंड 100। बट अभी आप क्या कर रहे हैं, पर शिफ्ट में 66 पार्ट ओ प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड 33 पार्ट जो है एक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओवरऑल एट द डे एंड आप 200 ओ पार्ट प्रोड्यूस करेंगे एंड एक पार्ट जो है 100 पार्ट आप एक्स प्रोड्यूस करेंगे। ये वो लेवलिंग या प्रोडक्शन मिक्स। बस इतना ध्यान रखना है कि चेंज ओवर टाइम जो है वो ऐसा ना हो कि प्रोडक्शन मिक्स के कारण आप डिमांड रेट को फुलफिल ना कर पाए। डिमांड रेट को फुलफिल करते हुए आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन मिक्स कर सकते हैं उतना अच्छा है। आप कस्टमर के प्रति ज्यादा रिस्पॉन्सिव होंगे, डिफेक्ट जल्दी में सरफेस पे आएगा एंड आपकी प्रोसेस की कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी। ये सब मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है हे झुमका के लेक्चर्स में। नेक्स्ट आते हैं क्रिएट इनिशियल पुल। मीन्स एक पुल सिस्टम होना है, और पुल कहां से जनरेट होगा, आफ्टर द पेस मेकर। कस्टमर डिमांड जो ट्रिगर कराएगा पेस मेकर प्रोसेस को, एंड पेस मेकर प्रोसेस के बाद कानबान के थ्रू पुल सिस्टम आपके ऑल प्रोसेसेस में ट्रिगर हो जाएगा। मीन्स क्रिएट इनिशियल पुल एट द पेस मेकर। स्मॉल कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ वर्क could be a container or a bin। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इनिशियल पुल, यानी डिसाइड ऑन ए पिच वेयर विच रिप्रेजेंट्स कंसिस्टेंट इंक्रीमेंटल वर्क। समझते हैं एग्जांपल के साथ। लेट अस से that the takt time is equal to 30 seconds
एंड द पैक साइज इज 20, मीन्स 30 सेकेंड आपका टैग टाइम है, और आप जो एक पैकेट बना रहे हैं जिसको कि आप सप्लाई कर सकते हैं या डिलीवरी दे सकते हैं, वो 20 का है, 20 पीसेस का है। देन द पिच विल बी 30 सेकेंड्स इंटू 20 पीस इज इक्वल टू 10 मिनट्स, यानी आपका एक पैलेट कब रेडी होगा, हर एक 10 मिनट में, और एक पैलेट को ही आप मूव कर सकते हैं जहां पे सिंगल पीस फ्लो नहीं है। सो आपका जो पिच होना चाहिए वो 10 मिनट्स का होना चाहिए। ये पिच को आप जितना छोटा कर सके उतना अच्छा, उतना आपका फ्लो इंप्रूव करेगा। सो योर प्रोडक्शन शेड्यूल विल गिव द पेस मेकर इंस्ट्रक्शंस टू प्रोड्यूस 1 पैक क्वांटिटी एवरी 10 मिनट्स। अगर आप सिंगल पीस फ्लो को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सो आपका जो साइकिल टाइम है, जो लार्जेस्ट सिस्टम साइकिल टाइम है, वो आपका एक पिच होगा। Also every 10 minutes you will take away 1 finished pitch quantity, मीन्स आप जनरली एक किसके लिए है, आप एक पैकेट बनाए, एक पैलेट बनाए, आप उसे कहाँ भेजे, सुपरमार्केट, एंड सुपरमार्केट जो है उसे एक चीज का ध्यान रखना है कि हर एक 10 मिनट में एक पैलेट या जो आपका एक क्वांटिटी है जिसे आप मूव कर सकते हैं, उसे हर एक 10 मिनट में जो लास्ट प्रोसेस है वहां से विड्रॉ कर लेना है, ताकि इनिशियल पुल बना रहे। तो लो डिलीवरिंग बॉक्स कैसा हो जाएगा, आप 7 बजे ओ प्रोडक्ट को बनाए, 7:10 में फिर ओ प्रोडक्ट ही बना रहे हैं, एंड 7:20 में आप एक्स प्रोडक्ट को बना रहे हैं। देखिए 10-10 मिनट में आपका 10 मिनट का पिच है, आप 2 पिच बनाए, ओ प्रोडक्ट का 1 पिच बनाए एक्स का, क्योंकि जो ओवरऑल डिमांड था वो भी 2/3 था ओ प्रोडक्ट का, 1/3 था एक्स प्रोडक्ट का। इसे ही पिच कहा गया। जो सुपरमार्केट है वो लास्ट प्रोसेस से विड्रॉ करेगा हर एक 10 मिनट में 2 बार, हर 10 मिनट में क्या करेगा, ओ प्रोडक्ट को विड्रॉ करेगा, और उसके बाद 10 मिनट में एक्स प्रोडक्ट को विड्रॉ करेगा, और ये सब थ्रू विड्रॉल कानबान एंड प्रोडक्शन कानबान। तो ये था हम लोग का लिंक प्रिंसिपल। यहां पे हम लोग इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हाउसिंग प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हाउसिंग प्लानिंग क्या है, बस कैसे प्लानिंग किया जाए लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लिए, और इसके अंदर बहुत सारे टूल है, जैसे PDCA और PDSA, नेमावासी, कैचबॉल, कंट्रोल डिपार्टमेंट कॉन्सेप्ट एंड A3 थिंकिंग। देखिए ये सब ऐसे टूल है। PDCA शायद बहुत ज्यादा आप लोग फैमिलियर होंगे, बहुत आदमी सुने हुए हैं उसके बारे में, बट बाकी जो 4 टूल है, मैं भी जब पहला बार इसको पढ़ा तो मीन्स आफ्टर 10 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री मैंने इसे फर्स्ट टाइम सुना। सो आपके लिए भी हो सकता है कि आप लोग इसे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। सो जब आप पहली बार सुन रहे हैं तो इंटरेस्टिंग है, न्यू है, जरूर इसे सुनिए, पढ़िए, समझिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। सो इस लेक्चर में यहाँ तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।